कंप्लेन की है उसकी पुलिस में और जैन इस वक्त पुलिस कस्टडी में। क्या हो गया तुम्हें यहाँ आए हुए? हनान आया जैन की बीवी ने क्यों नहीं तुम्हें लेने के लिए? आपने तो मेरी जान ही खा रखी है। इसलिए जान खा ये शादी से भी अच्छी जगह करवाऊंगी। नहीं करने मुझे और शादी। मुझे ये बताओ, एक हफ्ते हूँ कि मुझे अपनी दुकानों की फिक्र है। मुझे मेरी दुकानों की फाइलें लाके दो। मैं अपनी बच्ची। हमें वो आ गई। वो कौन? शीबा, हमें शीबा आ गई। अरे उस दिन से जब हमारा फ्रॉड पकड़ा जाएगा। ड्रामा चैनल पता दिल की नए आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ अब जैन फंस चुका है और उसकी बीवी ने उसे अच्छा खासा फंसा दिया है। जैन को उसके किए की सजा मिल चुकी है। उसने अपनी बीवी की मोहब्बत को ठुकरा दिया था, लेकिन यहाँ दूसरी बीवी ने उसको सही अच्छा खासा सबक सिखा दिया और उसको आखिरकार जेल भिजवा कर ही छोड़ा है। और वो ऐसी जगह पे फंस गया है और ऐसी जेल में फंस चुका है जहाँ से निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका है। और यही खबर वलीद का दोस्त जो है वलीद तक पहुंचा देता है कि जैन यहाँ फंस चुका है और उसको पुलिस कस्टडी में है। तो यही बात जब जैन के बारे में वलीद सुनता है तो वो वलीद जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो इसी बात का तस्करा मनाहिल से भी करता है। खैर मनाहिल का तो अब जैन से कोई वास्ता ताल्लुक ही नहीं है और ना ही उसके बारे में कुछ सुनना चाहती है। फिर भी जब मनाहिल जो है वो उसके बारे में सुनकर काफी ज्यादा खफा होगी, क्योंकि मनाहिल की वो मोहब्बत जो था। लेकिन अब मनाहिल फिर भी उससे अपना राब्ता नहीं रखने की कोशिश करेगी और यहाँ जैन बहुत बुरी तरह फंस चुका है। जैन अब वो कैसे अपनी जान को बचाएगा? उसकी बीवी एक बहुत ज्यादा शातिर दिमाग निकली, उसे अपने मकसद में के लिए इस्तेमाल करने के लिए उससे पहले शादी कर ली, उसे दौलत का लालच दी, उसे अपने से दूर कर दिया, लेकिन आखिर अब यहाँ आकर उस इस तरह इस कदर फंसा दिया है कि अब वो चाह के भी यहाँ से नहीं निकल सकता। इधर दूसरी जानिब अदनान और उसकी माँ जो है वो एक नई चाल पे चाल चलते जा रहे हैं और एक नया खेल खेलते चले जा रहे हैं। यहाँ ज़ारा को धोखा पे धोखा दे रहे हैं और वहाँ शीबा को। खैर शीबा तो अब इनके छोड़ने वाली नहीं है। शीबा यहाँ तक के घर आ जाती है और इनके पास बैठ जाती है और इन्हें कहती है कि मेरा पैसा निकालो वरना तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। हन्नान की माँ उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेने की पूरी तरह कोशिश करती है, लेकिन हन्नान जो है शीबा जो है किसी सूरत इन दोनों माँ बेटे की बातों में नहीं आती। हालांकि हन्नान की माँ उन्हें कहती है कि मैं एक बेवा औरत हूँ और तुम अपने पैसे किश्तों में ले लो, लेकिन शीबा अब किसी सूरत रजामंद होने वाली नहीं है। शीबा भी अब अपने हन्नान को छोड़ने वाली नहीं है और शीबा किसी तरीके से अपने पैसे भी नहीं छोड़ेगी। हन्नान पहले तो दूसरों के पैसों पे मजा लूटता रहा, अब अपना ही सर पटक रहा है और उसे कोई सा रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी जान बचाए। यहाँ ज़ारा अपने दुकान के कागजात मांग रही है और उधर शीबा अपने पैसे मांग रही है। दोनों तरफ से ये लोग पैसे खाकर हड़प कर चुके हैं माँ बेटा, और अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ इनसे जा चुका है। जिस पैसे की लालच में आके इन्होंने दो घरों की जिंदगियों को तबाह करने की कोशिश की थी, वो तो तबाह ना हो पाए, लेकिन इनके अपना ही घर तबाह होकर रह चुका है। यहाँ निमी भी को भी से इसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारा रिश्ता एक बहुत अच्छे खानदान में करूंगी, और फिर से उसे कहती है कि मैं तुम्हारा रिश्ता जो है वो एक अमीर तरीन घराने में ही करूंगी। अभी भी वो अपनी लालच से बाज नहीं आई है और ना ही उसे किसी चीज के का एहसास है, और जिस कदर हन्नान फंस चुका है उसका भी इसकी माँ को अभी भी एहसास नहीं है। लेकिन निम्मी इस कदर चिल्ला उठती है इस मर्तबा अपनी माँ पर और उसे कह देती है कि आप घबराएं उस वक्त से जिस वक्त हमारा जो है फ्रॉड खुल जाएगा। निम्मी ने अपनी जिंदगी से इस कदर सबक हासिल कर लिया है कि अब वो समझ चुकी है कि हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है वो हमारे ही किए का रिजल्ट था और हमने अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी उसकी मां नहीं मानती। निम्मी अपनी मां को चिल्लाकर ये कह देती है कि अब मैं दोबारा दूसरी शादी नहीं करूंगी, और अब भी आप इस बात के पीछे पड़ गई हैं कि मैं अब भी शादी करूंगी और वो भी अमीर तरीन घराने में। आप अपने किए हुए पर शर्मिंदा अभी भी नहीं, और ना ही आपको एहसास है कि आज इस कदर भाई जो है अपनी जिंदगी में फंस चुका है और वो किस वजह से फंसा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी लालच की वजह से। और आज मेरी जिंदगी बर्बाद है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी लालच की वजह से बर्बाद है। इधर दूसरी जानिब ज़ारा जो है घर छोड़कर आ चुकी है, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से ये कहा है कि वो अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर आई है और जब तक हन्नान खुद मुझे लेने नहीं आ जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और ना ही आप वहाँ जाएंगी। और यहाँ दूसरी जानिब माँ को फिक्र खाई जा रही है कि जो दुकान के कागजात ले जा चुकी थी ज़ारा, अभी तक उसका कोई भी प्रॉफिट मुझे नहीं मिला, वसूल हुआ। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम एक हफ्ते से यहाँ आकर बैठी हुई हो, लेकिन हन्नान अभी तक तुम्हें लेने नहीं आया। हन्नान इस वक्त कहाँ है? लेकिन फिर भी ज़ारा अपनी माँ को कुछ नहीं बताती और बल्कि अपनी माँ पर ही चिल्ला उठती है
کہ मैं आप मेरे पीछे ही पड़ चुकी हैं और आप इस बात का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे फ़िक्र सिर्फ़ इस बात की है कि तुमने उसके हवाले हमारी दुकान के कागज़ात किए हैं और मेरी यही आखिरी जमा पूँजी है और अगर वो भी चली गई तो मैं फिर क्या करूँगी? और तुम उससे दुकान के कागज़ात लेकर और मेरे हवाले करो और मैं अब तुम लोगों को नहीं दे सकती। यहाँ ज़ारा खामोश हो जाती है और अपनी नज़रें झुका लेती है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है और ना ही वो बता सकती है अपनी माँ से कि हन्नान कितना बड़ा धोखेबाज इंसान निकला, क्योंकि जिस ज़िद में आकर उसने शादी की थी, अपनी ही ज़िद करके उसने अपनी माँ के खिलाफ जाकर शादी की थी। उसकी माँ ने उसे काफ़ी ज़्यादा समझाया था लेकिन वो समझ ना पाई। लेकिन आखिरकार उसको इसका रिज़ल्ट मिल चुका है, लेकिन अब वो माँ से कुछ नहीं बता सक रही कि हन्नान ने वो दुकानें क्या की हैं। वो जानती है कि हन्नान वो दुकानें हड़प कर चुका है, लेकिन ख़ैर ये भी तो हन्नान को छोड़ने वाली नहीं है। अब कैसे हन्नान से अपनी दुकानों की फ़ाइल वापस लेगी या फिर अपनी माँ को सब कुछ बता देगी कि हन्नान ने उनके साथ धोखा किया था और वो सब कुछ हड़प कर चुका है। और इधर शिवा भी हन्नान की जान छोड़ने वाली नहीं है। हन्नान बहुत बुरी तरह फँस चुका है और साथ ही साथ उसकी माँ भी फँस चुकी है और यहाँ आकर निम्मी को तो उसके किए का एहसास हो चुका है और अपनी माँ को एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसकी माँ को किसी सूरत एहसास होने वाला नहीं है। ले इसकी माँ को तो तभी एहसास होगा जब बिल्कुल डूब जाएँगे, यानी हन्नान बिल्कुल ही पुलिस के हवाले किया जाएगा और उसके पास कोई रास्ता ना होगा उस जेल से निकलने का। तो तब इसकी माँ को एहसास होगा कि हमने जिस दौलत की लालच में आकर इतने बड़े-बड़े खेल खेले, आज उसी दौलत से हम हाथ धो बैठे और साथ ही साथ वो अपनी औलाद की खुशियों को भी खा गई इस दौलत की लालच में। ये ड्रामा आहिस्ता-आहिस्ता अपने इख्तितामी मोड़ को पहुँचने ही वाला है। बस यहाँ बाकी रह गया है सबको अपने अंजाम तक पहुँचने की सब अपने अंजाम तक तो पहुँच चुके हैं, लेकिन सबको इस बात का एहसास होना रह गया है कि कैसे उन्होंने किस तरह किसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी दौलत की लालच में आकर। आज वो खुद ही बर्बाद होकर रह चुके हैं और कैसे उन्होंने जो मनाहिल के साथ किया था, मनाहिल तो खुद तो बर्बाद ना हुई लेकिन ये लोग बर्बाद होकर रह गए। ख़ैर अभी आने वाले वक़्त में वलीद और मनाहिल का एक होना रह गया है। क्या मनाहिल और वलीद एक हो पाएँगे? क्या मनाहिल के दिल में जो वलीद के लिए मोहब्बत जागी है, क्या वो उसे एक कर पाएगी? और मनाहिल अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू कर पाएगी और उसकी ज़िंदगी की खोई हुई खुशियाँ क्या उसे मिल जाएँगी और वलीद उसे वो खुशियाँ दे पाएगा जिसकी मनाहिल हकदार है। वलीद ज़ाहिर-सी बात है एक अच्छा इंसान है और मनाहिल को भी पूरी तरह खुश रखने की कोशिश करेगा, पर कैसे वो सबा से उसकी मंगनी टूटेगी और कैसे इसका रिश्ता जो है मनाहिल से जुड़ेगा। शायद कि आहिस्ता-आहिस्ता आने वाली वक़्त में पुप्पो को उसके किए का एहसास हो जाए और यूँ इस तरह मनाहिल का खुद रिश्ता वो लेकर चली जाए वलीद के लिए और वलीद के आगे सबा की असलियत भी सामने आ जाए। यहाँ दूसरी जानिब के सबा कैसी इंसान है। आने वाली नई एपिसोड में ही हम जानेंगे कि मत्थर दिल की नए आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।